महाराष्ट्र की आषाढ़ी एकादशी या पांढरपुर यात्रा महाराष्ट्रीय हिंदू धर्म में एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विट्ठल यानी पांडुरंग विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है। इस दिन को महाराष्ट्रीय हिंदू समाज में विशेष महत्व प्राप्त है और यह पर्व उनके लिए धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का दिन होता है। आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर विठोबा के मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। विठोबा, जिसे विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है, की पूजा की जाती है और उसे व्रत और उपवास के द्वारा आदर्श रूप से याद किया जाता है। यह यात्रा महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से भक्त और दर्शनार्थी पांढरपुर क्षेत्र के श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर तक होती है। इस यात्रा को वारी के रूप में जाना जाता है, जिसमें भक्तों की भीड़ साथ में पांढरपुर की ओर बढ़ती है। यात्रा की प्रारंभिक बातें ध्यान में रखते हुए भक्त अपने घरों से प्रारंभिक स्थलों पर इकट्ठा होते हैं और फिर एकत्रित होकर यात्रा की शुरुआत करते हैं। यात्रा का प्रारंभ पुणे और अहमदनगर जैसे शहरों से होता है और इसका समापन पंढरपुर क्षेत्र में होता है। यह मार्ग श्री संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और अन्य महान संतों से जुड़ा होता है, जिनके तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए भक्तों को आध्यात्मिक और धार्मिक आनंद मिलता है। कुछ प्रमुख मंदिरों में से कुछ हैं: तुकाराम महाराज मंदिर देहू, संत तुकाराम मंदिर पुणे, विठोबा मंदिर वरकंडा, चंद्रभागा मंदिर भोखरा, अलंग मंदिर अलंग, चांदनपुर मंदिर चांदनपुर और विट्ठल रुक्मिणी मंदिर पंढरपुर। यात्रा का प्रमुख मार्ग पंढरपुर की ओर से जाता है और इसे पंढरपुर वारी मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग लगभग 250 किलोमीटर का होता है और इसमें भक्त चलकर, पैदल या गाड़ी से यात्रा करते हैं। यह यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, आषाढ़ी एकादशी के दिन आरंभ होती है और 22 दिनों तक चलती है। भक्त यात्रा पांढरपुर की ओर अपने पैदल या पालकी में आगे बढ़ते हैं। पांढरपुर वारी यात्रा में भाग लेने वाले भक्तों की संख्या काफी बड़ी होती है और उन्हें निर्धारित मार्ग पर चलना पड़ता है। सरकारी और गैर सरकारी संगठन इस यात्रा के लिए सुविधाएं और आवश्यकताओं की प्रबंधना करते हैं ताकि भक्तों को सुरक्षित रखा जा सके और उन्हें यात्रा के दौरान संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा सकें। यात्रा के बाद भक्त अपने घरों की ओर लौटते हैं और यात्रा का समापन करते हैं। यात्रा के दौरान भक्तों को भोजन, पानी, आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वे संपूर्ण यात्रा को सुरक्षित और समृद्ध तरीके से पूरा कर सकें। महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी के दिन लाखों भक्तों की भीड़ पंढरपुर के रुक्मिणी विट्ठल मंदिर में इकट्ठी होती है। वे पंढरपुर जाते हैं, भक्त रात्रि को जागरण करते हैं और गीतों, भजनों के साथ भगवान की कथा कथान भी सुनाते हैं और प्रातः कालीन समय में प्रवेश करते हैं। इस दिन भक्तों को विठोबा की आराधना करने के लिए खास पूजा अर्चना की जाती है और विशेष प्रसाद बांटा जाता है। आषाढ़ी एकादशी का आयोजन मुख्य रूप से भक्तों की आस्था और श्रद्धा को जीवंत रखने के लिए किया जाता है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और संत संगत करते हैं। यह पर्व महाराष्ट्र की संस्कृति, धर्म और भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आषाढ़ी एकादशी को आंदोलित करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त बाबा विट्ठल के दर्शन के लिए पांडुरंग क्षेत्र जाते हैं। यह पर्व भक्तों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है और उन्हें आध्यात्मिक शांति और आनंद प्रदान करता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त भगवान विट्ठल के नाम का जाप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें पुष्प, नैवेद्य और दान के रूप में अर्पित करते हैं। इस दिन अन्नदान, भोजन वितरण करने का महत्व भी होता है और भक्त गरीबों को भोजन देते हैं। आषाढ़ी एकादशी का आयोजन महाराष्ट्र में महान पर्वों में से एक माना जाता है और लोग इसे उत्साह से मनाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है जो महाराष्ट्रीय हिंदू समाज में गहरी आस्था और उत्साह पैदा करता है। आषाढाची ओढ तुझ्या वसते अंतरी, नाममुखी एक देई जन्माचे सुख, डोळा साठवू दे तुझे सावळेसे रूप, श्वासात मनात साऱ्या विश्वात, पानात फुलात विठू सकलांच्यात, आभाळी विठ्ठल कपाळी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल चराचरी, विठ्ठल विठ्ठल चराचरी।